सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं अनन्वय अलंकार का टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको अनन्वय अलंकार बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनन्वय अलंकार। परिभाषा देखते हैं हम लोग अनन्वय अलंकार की। जहां उपमेय की तुलना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वीडियो को आद्योपांत देखते हैं शुरू से अंत तक तो आपको बहुत अच्छे से अनन्वय अलंकार समझ में आएगा, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए बच्चों देखते हैं अनन्वय अलंकार। आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? अनन्वय अलंकार। परिभाषा देखते हैं हम लोग। जहां उपमेय की तुलना, जहां उपमेय की तुलना, उपमेय क्या होता है बच्चों? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उपमेय। जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए वहां पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय। या जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इससे पहले जो मैंने अलंकार आपको पढ़ाया था उसमें उपमान अलग होता था और उपमेय अलग होता था। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चरण कमल के समान सुंदर है। तो बच्चों यहाँ पे चरण की तुलना की जा रही है, यानी चरण क्या हो जाएगा हमारा? उपमेय हो जाएगा। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। तो कमल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। लेकिन जो ये हमारा अनन्वय अलंकार है इसमें उपमेय भी वही रहेगा और उपमान भी वही रहेगा, यानी जिससे तुलना की जाएगी और जिसकी तुलना की जाएगी दोनों ही वस्तुएं एक होंगी। एक परिभाषा और रखी है मैंने, इसको देख लीजिए। काव्य में जहां उपमान के अभाव के कारण, उपमान यानी जिससे तुलना दी जाती है उसके अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। जहां उपमेय की तुलना, उपमेय तो मैंने बताया आपको, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय बोलते हैं। जैसे चरण कमल के समान सुंदर है, अभी मैंने बताया। तो चरण क्या है? चरण की तुलना की जा रही है तो चरण उपमेय हो जाएगा। यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो मुख की तुलना की जा रही है तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, यानी जहां कोई उपमान ना मिले, उपमान का अभाव हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। यानी जिससे तुलना की जाएगी और जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाएगी और जिस वस्तु से तुलना की जाएगी दोनों ही वस्तुएं बच्चों एक होंगी। आइए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो पहला उदाहरण है, भारत के सम भारत है। भारत के सम भारत है। तो यहाँ पे भारत बच्चों क्या है? उपमेय है और भारत उपमान भी है, यानी भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, यानी यहाँ पे भारत उपमेय है और भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। यहाँ पे बच्चों नंद किशोर की तुलना किससे की जा रही है? नंद किशोर से। तो यानी उपमेय भी नंद किशोर है और उपमान भी नंद किशोर है। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। यानी जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए बच्चों वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अनन्वय अलंकार बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।